दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राहुल के विरुद्ध बयान पर अजमेर कांग्रेस में रोष, सीपी जोशी का फूका पुतला। अंगदान में देहदान पर जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन, रेड क्रॉस की तरफ से हुआ आयोजन। आईसेक संस्था ने आयोजित किया रोजगार मेला, रोजगार देने के लिए बुलाया गया कई एजेंसियों को। पंडित जी के साथ मारपीट को लेकर ब्राह्मणों ने जताया गुस्सा, जमीनी विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। दादा भगवान परिवार की ओर से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व, महाआरती के बाद हुआ प्रसादी का आयोजन। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर यूथ कांग्रेस ने अजमेर में प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने बरजंगा चौराहे पर सीपी जोशी का पुतला जलाकर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, सीपी जोशी की ओर से मीडिया के जरिए राहुल गांधी से माफी मांगी जाए। अगर माफी नहीं मांगी गई तो यूथ कांग्रेस प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगा। आज देखा आपने कल जिस तरीके से सीपी जोशी जी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने राहुल गांधी जी पर गलत टिप्पणी की, उसको लेकर आज अजमेर युवा कांग्रेस ने पुतला जलाया है। जिस तरीके से आपने देखा, इनका काम ही सिर्फ गलत सवाल उठाने का है। सवाल उठाने का आपने जिस तरीके से देखा कि इनका 2000 का नोट 10 साल नहीं चला पाए, वो राहुल गांधी जी पे टिप्पणी करते हैं।
और पूर्ण जितने भी हमारे शहीद हुए उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये बात करेंगे शहीदों की, जिस तरीके से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस की, ये उनकी बात करेंगे तो ये कहाँ चल पाएंगे। जिस तरीके से हमने आज विरोध दर्ज कराया है और सीपी जोशी के इस तरीके से गलत सवाल करते रहेंगे, अजमेर युवा कांग्रेस खिलाफ इनके आवाज़ उठाती रहेगी। जिस तरीके से अभी भी ये नहीं संभले तो आने वाले टाइम में ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। जितने भी युवा कांग्रेसी हमें राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे। आज युवा कांग्रेस ने हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जो गलत टिप्पणी करी है, गाय, हम खुद हिंदू हैं, गाय हमारी माता है, और गाय के लिए ऐसी मनगढ़ंत बात बोलना, किसी मतलब सांसद हमारे नेता राहुल गांधी के लिए जो मनगढ़ंत बात बोली गई है, जिसका यहाँ पे कड़ा विरोध किया गया है, सीपी जोशी का पुतला जलाया गया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी खुद शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, सावनों के अंदर मंदिरों में जाके जल चढ़ाते हैं, सावनों के अंदर अपना व्रत भी रखते हैं। परंतु जो अच्छी बात है वो बीजेपी कभी नहीं बोलेगी, और ये मनगढ़ंत बातों का आज युवा कांग्रेस विरोध प्रकट करती है। अगर बीजेपी का कोई भी मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजमेर पधारेगा तो युवा कांग्रेस काले झंडे दिखाकर उसका विरोध दर्ज कराएगा। और युवा कांग्रेस की ये मांग है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के माध्यम से खुले मंच पर माफी मांगे, तभी युवा कांग्रेस उनको माफ करेगी। आमजन को अंगदान, देहदान व नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान के तहत आज सुबह 11 बजे रेड क्रॉस की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें रैली के माध्यम से अंगदान, देहदान, नेत्रदान व रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाई गई। इस रैली में जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे व सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा ने भी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली मेडिकल कॉलेज, लक्ष्मी पार्क, कलेक्टर कार्यालय, पुरानी लोक सेवा आयोग, जिला परिषद के सामने सूचना केंद्र चौराहा होते हुए रेड क्रॉस भवन पहुंची। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अजमेर शाखा ने एक बहुत नेक कार्य किया है। आज अंगदान, रक्तदान, देहदान, ये 3 दान जो सबसे उत्तम दान है, इसको जनता को प्रमोट करने के लिए एक रैली निकाली है। जो आज ये रैली यहाँ से जेएलएन हॉस्पिटल से लेकर के अपने कलेक्ट्रेट से जाएगी और वहाँ से घूम के वापस आएगी। इसका हरी झंडी दिखाने का मेरे को, डॉक्टर ज्योत्सना को ये सौभाग्य मिला कि हम इस रैली को आयोजित कर पाएँ। और इसके बाद में लोगों को ये जो भ्रांति है कि ब्लड देने से शरीर का खून कम हो जाता है, ऐसा गलत है। जीते जी आदमी को रक्तदान के बारे में सोचना चाहिए, और जब उनको पहले से प्लेस सर्टिफिकेट बना के रखना चाहिए, जिससे कि वो देहदान कर पाए। देहदान जब उनका ब्रेन डेथ हो जाए तब वो अपना देहदान कर पाएँ इसके अंदर से। ये इसकी मानसिकता बनानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी का जो अंग है वो मरने के बाद में कम से कम 8 व्यक्तियों में काम आ सकता है। और भारत में जो अंगदान है, इसके बारे में अभी लोगों को संकोच है, थोड़ा घबराते हैं कि बॉडी डिसफिगर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा महीना जो हमारा जुलाई का चल रहा है, ये अंगदान को प्रेरित करने वाला चल रहा है। उस संदर्भ में हमने कई कार्यक्रम भी किए हैं, कई स्कूलों में कार्यक्रम किए हैं, और आगे भी हम करने जा रहे हैं। उसी की कड़ी में एक प्रोग्राम। आज रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से अंगदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली गई है। अंगदान हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। महर्षि दधीची का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने अपने अंगदान से ही वज्र का निर्माण किया था। तो उसी तरह से ये भले ही हमको एक कथा मिथक लगे, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे अभी डॉक्टर खरे ने आपको बताया कि जीते जी रक्त का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि रक्त ऐसा है जो आज तक हम अपनी फैक्ट्रीज़ में या साइंटिफिक लैब्स में नहीं बना पाए, और ये एक जीता जागता अंगदान है जो बहुत ही महत्व रख रहा है। बहुत सारी जान हम बचा सकते हैं। उसी तरह से मरणोपरांत हम अपने अंगों का दान करके, देह का दान करके आगे पढ़ने वाले छात्रों की मदद कर सकते हैं। अंगों का दान करके बहुत सारे लोगों को हम जीवन दे सकते हैं। तो इस रैली में यही जागरूकता फैलाने के लिए हमने आज कार्य किया है। उम्मीद है कि लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आईसेट संस्था द्वारा अजमेर जिले में व्यावसायिक शिक्षकों के स्कूल्स के छात्र छात्रा जो कि 12वीं पास किए हैं, उनके लिए रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें रिटेल, आईटी, एग्रीकल्चर व अन्य 12 से 15 कंपनीज को बुलाकर सभी छात्र छात्राओं के लिए एक इंटरव्यू रखवाया गया है, जिसके तहत अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। सर, आज कौन सा मेला लगा और कहाँ लगाया गया, कब तक टाइमिंग रहेगा? आईसेट संस्था द्वारा अजमेर ज़िले के अंदर हमारे व्यावसायिक शिक्षक के जो छात्र और छात्राएं हैं, उनके जो 30 से 35 विद्यालय हैं, उनमें जिन छात्र और छात्राओं ने 12वीं कक्षा इस वर्ष पास की है, उनके लिए हमारी आईसेट संस्था ने एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विद्यालयों से जो 12वीं पास के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो इस विद्यालय में आएंगे
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सभी एम्प्लॉयर्स के बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट किया है और जो भी बच्चे आएंगे उनका सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हर बच्चे को हर कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। हमने यहाँ पे 12 से 15 कंपनीज़ को इनवाइट किया है, जिसमें रिटेल, एग्रीकल्चर और आईटी से संबंधित जो कंपनीज़ हैं वो आएंगी। और बहुत सारी कंपनीज़ में इतनी सारी वैकेंसीज़ है कि हाथों हाथ वो बच्चों को ऑफ़र लेटर भी देगी, किसी को इंटेंट ऑफ लेटर देगी और 100 से ज़्यादा बच्चों के आने की यहाँ पे संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा रोजगार मेला है आईसेक्ट संस्था द्वारा आयोजित करवाया गया है संदीप शर्मा जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा जाए और यहाँ से जो भी बच्चा आया है वो सभी यहाँ से जॉब लेके जाए, ऐसी हमारी कामना है। आपका नाम? धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष सेन, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर आईसेक्ट जयपुर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने सदर थाना क्षेत्र निवासी पंडित के साथ मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु एसपी व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से सदर थाना क्षेत्र निवासी पंडित विकास शर्मा की खातेदारी की जमीन पर गोपाल जलानिया व उसके 3 साथियों द्वारा जबरन कब्जा करने व उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने के संबंध में जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जा रही है, साथ ही सभी आरोपी अपने ऊंचे रसूखातों का हवाला देकर उसे डरा धमका रहे हैं, जिसके चलते आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर व जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करा जाए, अन्यथा राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरी खेत की जमीन है, मेरी खुद की खरीदी हुई मेरे पैसों की जमीन है, मेरी खातेदारी जमीन के ऊपर आकर गोपाल जलानिया 3 जने उसके साथी आके रोड पे खड़े हुए ट्रैक्टर खड़ा करा, उसकी भी वीडियो सीसी कैमरे में है साहब रिकॉर्ड। उसके बाद भी मेरे को आके मेरे खेत के अंदर आके मेरे को मारा, मेरे गले को मेरा मार नहीं डालते, मैं बड़ी मुश्किल से जमा ज़मीन के ऊपर कैमरे के पास जाके उधर खड़ा होकर चिल्लाया बुरी तरह से तेज़ से। सीसी कैमरे में कैद होने के बाद भी उन्होंने मेरे को आके मेरी ज़मीन के अंदर मेरे को बुरी तरह से मारा और मेरी सोने की चेन, मेरा मोबाइल कोस लिया और 300 रुपये लेके चले गए। उसके बाद भी अधिकारियों ने कल मेरे को वापस नहीं बुलाया और जिन्होंने मेरे को मारा कूटा किया, जिन्होंने मेरे को मारा वो मेरे बहुत पीछे ले रहे हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने उनको रात कल बुला के उनसे चुपचाप से बयान भी दिलवा दिए और मेरे को कोई पता नहीं है और प्रशासन उनका पूरा है। और बड़े बड़े जो नेता है दिग्गज आज, उन नेताओं ने मेरे साथ में उनका साथ देके और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कितने लोग थे और काहे पे आए थे? वो मारपीट कैसे? गोपाल जलानिया मेन आदमी था, उसने पत्थर भी उठाया था और 3 जनों को कहा मारो इसको पकड़ के, और वो तीनों आदमी में मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे को पता है चला है कि है ना, लोगों ने बताया कि पंडित जी आपको जिसने मारा उसके घर में अभी मौत हो रही थी, तो वो ही आके तुमको मारा है। कहाँ की घटना है? ये मावशिया गाँव पंचायत। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? नसीराबाद। कौन सा थाना लगता? सदर थाना है। आपका पूरा नाम बताओ। विकास शर्मा। दादा भगवान परिवार की ओर से श्री राम धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी दादा भगवान परिवार से जुड़े लोग मौजूद रहे और बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मनाया गया। इसके पश्चात महाआरती करके सभी भक्तजनों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। दादा भगवान परिवार है अजमेर में, तो गुजरात में इनका त्रिमंदिर है, तो अब उसी के सानिध्य में आज यहाँ गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम यहाँ श्री राम धर्मशाला में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यहाँ सभी जो दादा भगवान परिवार से जुड़े हुए जो महात्मा हैं, महात्मा यानी कि उनको महात्मा नाम से बुलाते हैं, इन्होंने सबने दादा का ज्ञान लिया हुआ है और आज यहाँ पर पूजन आरती वगैरह हो रही है। हमने गुरुजी के प्रणाम भी कराया, उनकी जो भी किताब वहाँ से आई है उसका वाचन हुआ है थोड़ी देर पहले। अभी आरती चल रही है और इसी में अभी आरती के प्रसाद जो भी भगतगण आए उनके लिए भोजन प्रसादी का होगा एक कार्यक्रम। ये दादा का एक अक्रम विज्ञान है जिसमें सीधा आत्मा का ज्ञान एक दादा के द्वारा दिया जाता है। कि अभी इनका प्रोग्राम है 22 अगस्त को जयपुर के अंदर है। अभी आज तो उनके शिष्य हैं, बाकी जो हमारे ज्ञानी पुरुष दीपक भाई हैं जो वो खुद जयपुर आएंगे, उस समय यहाँ भी एक बस लगाएंगे। जो भी महात्मा जाना चाहेंगे, उनको ज्ञान लेना चाहेंगे तो उनको हम जयपुर ले जाएंगे, सेवा देंगे। अभी भी हम दादा की सेवा में तत्पर हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ये अपेक्षा सिटी के पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर जी का घर है और मैं इनके घर के बाहर खड़ा हूँ और ये मैंने अपेक्षा सिटी में घर लिया है। यहाँ की आप स्थिति देखें, पिछले 1 महीने से लाइटों के रिगार्डिंग हम इतने परेशान हैं, घर के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग इतने परेशान हैं। यहाँ पर रहने वाले 5-10 घर जो हैं वो इतने परेशान हैं कि उनके घर की लाइटें नहीं आ रही हैं। पर प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं जो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको बुलावा दे दिया गया, सब दे दिया गया, पर वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अजमेर में बनने जा रही सबसे बड़ी अपेक्षा सिटी का हाल बहुत ही बुरा है। फ्लैट में रहने वाले लोगों को 1 महीने से मूलभूत सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि अपेक्षा सिटी में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत व्यवस्था है ही नहीं। अपेक्षा सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर सचिन श्रीवास्तव किसी भी शिकायत पर कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं। अपेक्षा सिटी निवासी महिला ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से बहुत परेशान है। पूरे दिन बिजली गायब रहती है और उनकी इस परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर सचिन श्रीवास्तव को जब अपनी परेशानी बताई तो उनका कहना है कि शाम 6 बजे बाद वो कोई काम करते ही नहीं है। महिला का कहना है कि सचिन श्रीवास्तव से जब वो बिजली की शिकायत करने गई थी तो वो बात करने की स्थिति में ही नहीं थे। हम ये अपेक्षा सिटी चाचियावास में अभी शिफ्ट हुए हैं, महीना भर हुआ है और हमारे विला का नंबर है A211। तो अभी हम जब से आए हैं यहाँ पे लाइट की समस्या से ज़्यादा ही परेशान है। आए दिन यहाँ पर कभी वायर उड़ जा रही है, कभी बोर्ड उड़ जा रहा है, कभी MCV। मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है क्या होता है ये, पर कभी सुनने में आ रहा है MCV उड़ गई है, कभी कुछ हो गया है। हमारे घर की जो चीज़ें हैं, हमारे घर की वायर भी जल चुकी है, उसको भी हम चेंज करा चुके हैं, पर उसके बाद 2 बार हो चुका है ऐसा, 2 बार भी जल चुकी है वहाँ घर की वायर। यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या कहना है? जो सचिन जी है उनसे हमने बात करी, उनके पास हम गए तो वो बोले मैं अब 6 बज गई, मैं 6 बजे बाद में कोई काम नहीं करता हूँ, और वो होश में बिल्कुल भी नहीं है अभी। उनकी वो बात करने की स्थिति में नहीं है बिल्कुल भी, वो बात करने की उसमें है ही नहीं। विला में रहने वाले एक अन्य निवासी का कहना है कि वो भी पिछले 1 महीने से बहुत परेशान है और उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। निवासियों का कहना है कि जब वो बिजली नहीं आने की शिकायत करने सचिन के पास गए तो देखा कि उन लोगों के घर में तो लाइट नहीं आ रही थी, पर प्रोजेक्ट मैनेजर सचिन श्रीवास्तव के मकान में लाइट आ रही थी। कई बार बुलाने पर भी प्रोजेक्ट मैनेजर अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से जब वो बाहर आए तो नशे में धुत थे और सबसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। सचिन जी कहाँ हैं? आ रहे भैया, 1 मिनट आ रहे हैं, बात हो रही है फोन पे। लाइट के उनको बाहर तो आए, बाहर भी बात कर सकते हैं फोन पे, कहाँ दिक्कत है? फोन पे ही बात कर रहे हैं, लाइट के ही लिए बात। हाँ तो उनको बुलाओ तो सही। हाँ आ रहे हैं, बाहर तो बुलाइए। हाँ परेशान ना होइए ना, हो रही व्यवस्था ही हो रही है। आइए PM साहब। हाँ बताइए। आम नागरिक परेशान हो रहे हैं यहाँ के। आप घर में बैठे हैं आराम से, घर पे बैठो आराम से। 1.5 घंटे से आपने जब से फोन किया तब से मैं परेशान हूँ। वहाँ आदमी परेशान है, वो 161 वाले बंदे खुद अपने हाथ से करने बैठ रहे हैं मजबूरी में। आप बात कर रहे हैं 1.5 घंटे से। आप आइए बाहर, आइए आप चलिए हमारे साथ में, कंधे से कंधा मिला के खड़े तो होइए। कम से कम ये तो लगेगा कि आपके घर की लाइट आ रही है, PM साहब के घर की लाइट आ रही है, जिन्होंने पैसे भरे उनकी नहीं आ रही है। बात ये है, आप आइए बाहर आइए। लोगों का कहना है कि उन्हें प्रतिदिन बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रोज उनके घर की वायरिंग, MCB और आइसोलेटर जल जाते हैं। ये अपेक्षा सिटी का चाचीवास का, यहाँ पर 3-4 दिन से हमको शिफ्ट हुए हो गए। तो ये रोज रात को लाइट चली जाती है, दिन में लाइट नहीं रहती है, और यहाँ पर किसी को बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है।
अभी क्या समस्या आई है? अभी ये समस्या है कि लाइट के तार जल चुके हैं, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ के मैनेजर इनको सचिन जी को, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई इसमें मैटर नहीं है, मेरी ड्यूटी से उतर चुका हूँ मैं। बोला आपको जो करना है वो कर लीजिए, बोले मैं तो मेरे घर में बैठा हूँ। हमारे द्वारा जब अपेक्षा सिटी का दौरा किया गया तो पाया गया कि यहाँ किसी भी प्रकार की चार दीवारी या कोई तारबंदी नहीं की गई है। विला के बाहर किसी भी प्रकार की कोई रोड लाइट नहीं लगी हुई है। श्री सचिन श्रीवास्तव से बात करने का प्रयास किया गया तो वो शराब के नशे में धुत पाए गए और मेरे हिसाब से ड्रंक भी हैं। आप बात सुनिए, क्या छापना नहीं है? आप देखिए, आप 423 में रहते हैं, आप परेशान हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर जी हैं, ये इस विला के अंदर यहाँ रह रहे हैं, इनके घर की लाइट आ रही है, ये अभी बंद करके घर से अंदर चले गए हैं। देखिए ये अपने घर के अंदर जा रहे हैं, ये गेट बंद कर लिया इन्होंने, ये गेट से बाहर निकल के देखना नहीं चाह रहे हैं। आप भैया बताइए, आप कब से परेशान हैं? 3-4 दिन से परेशान हूँ मैं, जब से शिफ्ट हुआ यहाँ पे। शिफ्ट हुए हो आप 3-4 दिन? मेरे को 1.5 महीना हो गया भैया यहाँ पे। मेरा विला नंबर 211 है, A211। आपका विला नंबर क्या है भैया? A423। अजमेर जिले के पिसांगन में भजन संध्या में नाचते नाचते 54 वर्षीय आदमी की मौत हो गई, जहां परिवार के लोग उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने हार्ट अटैक आने से मौत का कारण बताया है। वहीं इस घटना का अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिसांगन शिव कॉलोनी निवासी बाबूलाल कहार उम्र 54 वर्षीय बुधवार रात गाँव के खाकी जी महाराज के मंदिर में आयोजित भजन संध्या में शामिल होने के लिए गया था। भजन संध्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को नाचते देख मृतक बाबूलाल भी भजनों पर नाचने लग गया। इस दौरान वे नाचते नाचते पास में बैठे भजन गायक के पास जाकर गिर गया और हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पूर्व कुछ युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके लिए वे सभी युवक हाथ में लाठी डंडे लेकर मुंह पे कपड़े बांधकर मारपीट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे। तभी किसी जागरूक नागरिक द्वारा उनका वीडियो बनाकर पुलिस को इसकी शिकायत देकर युवकों को डराया धमकाया गया, जिसके बाद सभी युवक वहां से फरार हो गए। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कि लोहागल भुनाबाई भूपो का बड़ा निवासी हैं, जिन पर BNSS के तहत धारा 170 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही संबंधित न्यायालय में उन्हें पेश किया जाएगा और पाबंद किया जाएगा। आरोपियों के नाम राहुल, अमजद, पुष्पेंद्र व दीपक बताए गए हैं। इन तीनों युवकों के खिलाफ पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। कल ये लोहा खान भूपो का बाड़ा और भूना भाई के टीनेजर्स हैं, 20-22 साल के लड़के। इनके आपस में 2-3 दिन पहले तूतू मैम हुई। उस तूतू मैम की बात को लेके कल कोई 4-5 लड़के इकट्ठे होके आए और कोई आपस में लड़ाई झगड़े का था प्लान, पर किसी सज्जन व्यक्ति ने कोई वीडियो बनाया और उनको धमकाया, तो वो वापस भाग गए। वो वीडियो जब हमें पता चला तो सूचना और हमने हमारे तंत्र से 3-4 लड़कों को तो इंसदादी कार्रवाई में बंद किया है। 170 BNSS में अभी गिरफ्तार है वो, जिन्हें संबंधित न्यायालय में पेश करके नियमानुसार पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। ये बच्चे इकट्ठे हुए थे, ऐसी कोई वारदात लड़ाई झगड़ा की घटना तो हुई नहीं, पर इस तरह के इकट्ठा होना भी शांति के लिए ठीक नहीं है। तो कोई शांति व्यवस्था शहर की बनी रहे। उच्च अधिकारियों के भी सख्त निर्देश हैं कि किसी भी सूरत में माहौल किसी भी रूप में खराब नहीं होना चाहिए, आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर एहतियातन इनको 170 BNSS में पाबंद करवाया, संबंधित न्यायालय में पेश करेंगे और भारी से भारी मुचलकों में क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? ये सब बच्चे नए ही हैं, 20-22 साल के हैं। लोहा खान, भूपो का बाड़ा और भूना भाई ये आसपास की कॉलोनी के हैं। क्या नाम है? अब उनमें से जो किया, एक का नाम राहुल है, एक का नाम पुष्पेंद्र है, एक का नाम लोहा का वो अमजद है, एक का कोई दीपक सासी है। बस स्टैंड पे कोई बदमाशी कर रहा था, उसको भी नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। बस जस्ट मैंने बताया ना, 2 दिन पहले आपस में तो मैं हुई, नए बच्चे हैं तो उस बात को लेके कि अभी तुमको देख लेंगे, इस बात को लेके इकट्ठे हुए थे। पर समय से पहले किसी सज्जन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें इन्फॉर्म किया और हमने उस पर तुरंत रेस्पॉन्स किया और समय रहते हैं।
गत कुछ दिनों पूर्व होमगार्ड के जवान हरिराम गुर्जर कायड़ निवासी का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसे होमगार्ड कर्मियों द्वारा सहायता राशि के रूप में पहले 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। वह आज 2 लाख रुपए की राशि सहायता राशि के रूप में प्रदान की गई। बता दें कि यह सहयोग राशि होमगार्ड कर्मियों द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है और जिस भी होमगार्ड कर्मी के साथ कोई अनहोनी होती है उसके बाद वह राशि उसके परिवार को दी जाती है। इसी के तहत हरिराम गुर्जर के परिवार को कुल 3.5 लाख रुपए की राशि होमगार्ड कर्मियों द्वारा संग्रह करके प्रदान की गई। आपको जानकारी है, विगत कुछ दिन पहले 5/7/2024 को हमारे होमगार्ड जवान थे हरिराम गुर्जर, जिसका आकस्मिक निधन हो गया था हार्ट अटैक से। आपको जानकारी है, सोशल प्लेटफॉर्म पे ये काफी वीडियो वायरल भी हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में कई सदियों से, कई वर्षों से हमारी एक परंपरा चली आ रही है। ग्रुप के माध्यम से सहयोग राशि एकत्रित करते हैं और सहयोग राशि जितनी भी हमारे पास कलेक्ट होती है हम उस परिवार को सुपुर्द करते हैं। आज हमारे पास 3.5 लाख रुपए एकत्रित हुआ, हमने उस परिवार को सुपुर्द किया और पूर्व में हमारे जवानों द्वारा 1.5 लाख पहले उसको देके आ चुके थे और अभी वर्तमान में हमने 2,61,000 रुपए अभी उस परिवार को सुपुर्द करके आए हैं। वहां से होमगार्ड की जो ऑफिस की जो प्रक्रिया रहती है, विभाग द्वारा जो प्रक्रिया रहती है कि उसकी विधवा को क्या एक नौकरी दी जाती है होमगार्ड में अस्थायी तौर पर और उसे 2.5 लाख रुपए की एक सहायता मिलती है, वो भी होमगार्ड विभाग के द्वारा दी जाती है। क्या नाम था होमगार्ड का, कहाँ के रहने वाले? हरिराम गुर्जर, जो कि कायड़ का रहने वाला था। घटना क्या घटी? घटना तकरीबन 5/7/2024 की घटना है। आकस्मिक उसे हार्ट अटैक आ चुका था। हार्ट अटैक ये अपने सूचना केंद्र चौराहे के वहाँ जो काफी वीडियो वायरल भी हुआ था। ये प्रक्रिया हम लोग करीब 8 साल से कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे साथी जवानों द्वारा हमने एक मुहिम चला रखी है, एक सहायता राशि इकट्ठा करना। हमारे विभाग के जितने भी अस्थायी कर्मचारी है, वॉलंटियर स्टाफ जो है, उनकी तरफ से हम लोग सहायता राशि इकट्ठी करते हैं और सहायता राशि इकट्ठी करके हम पीड़ित परिवार को सौंपते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जब हमारा कोई जवान एक्सपायर हो जाता है तो 10,000 रुपये की उसको सेम डे उसके दाह संस्कार के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद 2 से 2.5 लाख रुपए 2-3 महीने बाद उसको मिलते हैं और एक पीड़ित परिवार को उसकी जगह पर अस्थायी बच्चा हो, उनकी बेटी हो या उसकी पत्नी को नौकरी दी जाती है। अब तक हमने करीब 12 लाख रुपए हम पीड़ित परिवार को दे चुके हैं। हमारे कई साथी पूर्व में एक्सपायर हो चुके हैं। अभी हमने 2,61,000 रुपये दिए हैं। 1.5 लाख रुपए की एफडी हमारे साथी पहले करा चुके हैं हरिराम जी की बेटियों को नाम। लगभग कितने लोग हो आप? हमारे करीब 8 कंपनियां हैं अजमेर के अंदर, करीब 750 जवान हैं अजमेर के अंदर। है सर? हाँ, सबसे हम इकट्ठा करते हैं। इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से दे सकता है। कोई कम भी देता है, कोई ज्यादा भी देता है। हमने मिनिमम राशि 500 रुपये तक रखी है। इसमें कई जवान है 1,000 रुपये देते हैं, 1100 देते हैं, 11,000 भी देते हैं, 5,000 भी देते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा। लेकिन कम से कम 500 रुपये हमने शेयर रख रखा है। मेरा नाम है धर्मीचंद, कंपनी कमांडर, घर रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अजमेर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज भारतीय जैन मिलन के तत्वावधान में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपकर जैन समाज के तीर्थ स्थलों को असामाजिक तत्वों के जमावड़े में व्यवस्था बिगाड़ने के हिडन एजेंडे को खत्म करने के लिए मांग की गई। भारतीय जैन मिलन के सभी सदस्यों का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जैन समाज के तीर्थ स्थलों को टूरिस्ट प्लेस बनाकर वहां का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना अनिवार्य है। आज भारतीय जैन मिलन के सभी सदस्य पदाधिकारीगण माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे एक ज्ञापन देने आई हैं। जैन तीर्थों की इस वक्त एक हिडन एजेंडा के तहत जितने भी जैन तीर्थ हैं वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता जा रहा है और तीर्थ क्षेत्र हैं वो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में बदलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 13 जुलाई को भगवान नेमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था गिरनार जी जूनागढ़ में। जूनागढ़ जिले के अंदर गिरनार जी है जो बहुत पवित्र स्थान है और हजारों वर्षों से जैन समुदाय के लोग वहाँ पे मोक्ष कल्याणक के दिन मोदक समर्पित करते हैं। लेकिन इस वर्ष वहाँ के प्रशासन और सरकार ने कानून को और जो तोड़ मोड़ करके और वहाँ पे जैन समुदाय के लोगों को जाने ही नहीं दिया। ये कहा गया कि जो माला लेके जा रहे हैं उनको जाने दें, बाकी जो मोदक और चावल है उनको लेकर के नहीं जाना है वहाँ पे। तो एक तरीके से जैन समुदाय का विरोध हो गया, उनको किसी भी प्रकार की अनुमति वहाँ चढ़ने की नहीं है। माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, वो संरक्षक हैं संविधान की। तो उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि माननीय हम ये अल्पसंख्यक समुदाय है जैन समुदाय, उनके मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी आप विशेष रूप से ध्यान दें। नहीं तो ये जो लोकतांत्रिक परंपरा है, भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। इसी क्रम में ये हम यह ज्ञापन जिलाधीश महोदय के माध्यम से यह देते हैं। किसको दे रहे हो? राज्यपाल? अब ज्ञापन हम अभी एडीएम साहब हैं। राज्यपाल के नाम? नहीं, राष्ट्रपति महोदय के नाम, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के ज्ञापन। आपका नाम? प्रकाश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जैन। नसीराबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर सचिव महेंद्र कुमार डाबी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेशानुसार पीएलवी रवि कुमार रेसवाल ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भगवानगंज एवं पीएलवी लक्ष्मी सिन्हा के शहीद अविनाश महेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। आचार्य ममता महेश्वरी ने लक्ष्मी सिन्हा और आचार्य दीपक शर्मा ने रवि कुमार रेसवाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। प्राधिकरण के रेसवाल ने बताया कि कमजोर एवं वंचित वर्ग तक निःशुल्क कानूनी सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जागरूकता शिविर में जनोपयोगी सेवाओं एवं स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, बालकों के कानूनी अधिकार और विषयों पर विधिक जानकारियों से अवगत कराकर विधिकता जागरूक की गई। मसूदा कस्बे में जेट CUET ICAR BHU और 10वीं 12वीं की फाउंडेशन की तैयारी कराने वाली संस्था स्वास्तिका एजुकेशन ग्रुप द्वारा मसूदा में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मोटिवेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों एवं BSTC में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चोमू विधानसभा के युवा नेता बलराम यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था निदेशक बालूराम यादव द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर यादव ने कहा कि छात्र देश का भविष्य है। प्रत्येक छात्र में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन वे इसका कुशलतापूर्वक उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास सफलता का सही रोड मैप हो। इस तरह के आयोजन से इनकी प्रतिभा में और निखार आएगा और इनके बीच परस्पर आगे बढ़ने की सीख भी मिलेगी। माँ की ममता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। इंसानों में भले ही रिश्ते तार हो रहे हो, लेकिन जानवर अब भी रिश्तों को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। यह बात आज उस समय एक बार फिर सामने आई जब गनाहेड़ा में JP होटल के पास एक निर्दयी डंपर चालक ने गाय के बछड़े को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपने बच्चे की अपनी आंखों के सामने दर्दनाक मौत से मां का सीना छलनी हो गया और वे बेसुध हो गई। घंटों लहूलुहान अपने मृत बछड़े को निहारती रही। जयपुर में मुहर्रम के ताज़िये के दौरान मोहम्मदी होटल चांदपुर जयपुर निवासी मोहम्मद रजी पुत्र मोहम्मद शब्बीर उम्र 36 साल जाति मुसलमान द्वारा ताज़िये के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी जारी की गई थी, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज में गहरा रोष व्याप्त है। इसके संबंध में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मोहम्मद रजी पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई। 18 जुलाई को
जयपुर में मुहर्रम में जो जुलूस निकलता है, ताज़िया इमाम हुसैन का ताज़िया उठाया जाता है तमाम मुसलमानों द्वारा। उस ताज़िए के लिए जो है एक जयपुर का ही मोहम्मदी होटल है, उसका कोई मालिक है, उसका नाम है मोहम्मद रजी, उसके वालिद का नाम है मोहम्मद शब्बीर, और जयपुर में चांदपुर में इनकी होटल है। इसने जो है एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए के ख़िलाफ़ जो है बहुत गंभीर आपत्तिजनक बयान दिया है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसमें कोई भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से उसने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो उसको दोहरा भी नहीं सकता, दोहराना भी बहुत बड़ा गुनाह है। उससे पता नहीं किस जिगर से, किस दिल से इतनी भयंकर, इतने तरीके से जो है अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं, इसलिए एप्लीकेशन लेके आए हैं कि उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी की इस तरह से हिम्मत नहीं हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ, उनके ताज़िए के खिलाफ बोलने की। उनको अगर नहीं मानना है नहीं माने, कोई उनको ज़बरदस्ती थोड़ी करता है तुम मानो, ताज़िया नहीं मानना मत मानो, लेकिन इस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना ये अपने पूरे जयपुर ज़िले के लिए, अजमेर ज़िले के लिए तो क्या, मैं ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए ये बहुत सबके दिलों पर ठेस पहुँची है। इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत अति आवश्यक है। कबीरनगर निवासी एडवोकेट जो कि कल देर रात एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे, उसी दौरान जनाना बाईपास पर कुछ युवकों द्वारा जो कि बोलेरो में सवार थे, उनकी गाड़ी के सामने बोलेरो रोक दी गई और एक युवक द्वारा उनसे जयपुर का पता पूछा गया। उनके बताने पर उस युवक द्वारा एडवोकेट से गाड़ी का कांच खोलने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने गाड़ी का कांच खोलने से मना कर दिया। तो अनजान युवकों ने गाड़ी का कांच तोड़कर 4 अन्य युवकों द्वारा एडवोकेट के साथ जमकर मारपीट की गई और उनकी 1.5 तोला वजनी सोने की चेन तोड़ ली, जिसके बाद पीछे से आ रही एक अन्य गाड़ी को देखकर वे सभी वहां से फरार हो गए। इसके खिलाफ एडवोकेट दिनेश ने कृष्णनगर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे भांजे की जन्मदिन पार्टी थी, तो मैं नावा से आ रहा था अपने जनाना के आगे न्यू बाईपास है, नागौर न्यू बाईपास के वहाँ रात को 11:30 बजे समथिंग मैं और मेरे 2 दोस्त साथ में थे। तो आगे से बोले तो कैंपर आई, उसने रोशनी दी आंखों में, तो मैंने गाड़ी रोकी सामने से आती हुई। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी, एक जना उतर के आया गाड़ी में से, तो उसने जयपुर का रास्ता पूछा। मैंने उसको रास्ता बताया, मैंने पीछे से राइट साइड में जाना भैया। तो उसने कहा गिलास खोल, मैंने कहा गिलास नहीं खोलूँगा, लॉक की थी मेरी गाड़ी, लॉक गिलास नहीं खोला। तो उसने गाड़ी का कांच तोड़ा, गाड़ी का कांच तोड़ के चाबी निकाल ली गाड़ी की। चाबी निकाल के मेरा दोस्त राइट से उतरा, उससे पहले 4 जने डंडे लेके निकले गाड़ी से और मेरे को यहाँ से गले से पकड़ के, चेन साथ में थी, चेन टूट के और मेरे को बाहर निकाल के पीट के निकल के। तो अपना गाड़ी आई पीछे से, और एक बोलेरो आई थी, उनके पास बोलेरो कैंपर थी और स्कॉर्पियो आई पीछे से हॉर्न बजाते हुए कि मारपीट झगड़ा हो रहा है। तो उनको देख के वो भगे, तब तक मेरे दोस्त वगैरह आगे थे वहाँ। तो वो गाड़ी भगे, पदमपुरा की गाड़ी आ रही है लोकेशन उसकी। आप जानते थे? मैं नहीं जानता किसी को। क्या क्या चीज़ लेके गए आपकी? मेरी एक सोने की चेन थी, वो लेके गए। क्या कीमत होगी चेन की? 1.5-2 लाख रुपये समथिंग की है, 2-2.5 तोला चेन है। तो आपने मामला दर्ज करवाया? हाँ, मुकदमा दर्ज किया किशनगंज थाने में। अजमेर शहर के ई रिक्शा चालकों ने आज कलेक्ट्रेट पर यातायात व्यवस्था को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना रहा कि वर्तमान में गंज इलाके में जो यातायात व्यवस्था है, उसके कारण सभी ई रिक्शा चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और जिस तरह से उनके चालान काटे जा रहे हैं, उससे उनको काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि चालान राशि इतनी ज्यादा है कि उनकी दिन भर की कमाई भी कम पड़ जाती है। इसी को लेकर आज उन्होंने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया और कलेक्टर ज्ञापन सौंपा। ये हमारे ई रिक्शा वालों के पे जो चालान काटे जा रहे हैं और जो रूट है काफ़ी बंद कर दिए गए दरगाह बाजार से, जैसे दिल्ली गेट हो गया, वहाँ से हमारे रिक्शा वाले के अलाउड नहीं कर रहे हैं, नो एंट्री कर दी धान मंडी में। बाकी सारे टेम्पो वाले के लिए एंट्री है, कई भी अवैध रिक्शा भी जा रहे हैं। बाकी जो जितने भी रिक्शा वाले हैं आज वहाँ जाते गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। एसपी साहब का निर्देश था कि भाई वन वे कर दिया जाएगा दिल्ली गेट का रूट, हमने पालना करी। हम सब रिक्शा वाले वहाँ से सवारी छोड़ी थी, वापस घुमा के सोबराज से आ रहे थे। अभी 2 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि रिक्शा वहाँ से सवारी छोड़ते रिक्शा बंद हो रहा है। आज अभी हमारे एक भाई है, उसका हाथ में सिर्फ चालान काट के लिख दिया, हाथ में कौन सा चालान काटता है, कहाँ गए हो भैया? हाँ, आप बोलो। हाँ, दूसरी बात है, अभी हमारे सामने एक बस स्टैंड के सामने गाड़ी खड़ी थी, उसको हमने बुला के लाए, हाथ तो हाथ उसका गाड़ी का बंद कर रहे हैं। मतलब ई रिक्शा वालों पे लाइसेंस भी है, हमारे पास लाइसेंस भी पड़ा है, आरसी भी, गाड़ी हमारा नाम भी, उसके बाद कौन सा चालान कट रहा है? 3100 रिक्शा है सर जी, जो अजमेर नंबर से पास। बिल्कुल सर, हमने आगे भी रखा, इसका डिमांड करा है हमने जी। सर हमारा सर आज 2 दिन का इतना ज़्यादा हो गया प्रेशर कि काफ़ी कमाना बिल्कुल दुश्वार हो गया। कमार खाने का मतलब हमारा साधन बिल्कुल बंद करने पे आ गए आज। जिस भी जाएंगे, धान मंडी जाओ, दिल्ली गेट जाओ, गंजीबंद चौराहे जाओ, आगर गेट चौराहे जाओ, मैं आपको कौन सा चौराहे नहीं बताऊँ, सब चौराहे पे इन्होंने चालान की डिमांड रख रखी है। चूड़ी बाजार जाओगे, रोकते हाथ, बेटा साइड में ले ले, कागज है, फिर भी कागज है दे रहे हैं कि साहब 200 का काट दो, 100 का काट दो। गलती हो गई हमसे, कोई बात नहीं, पता नहीं होगा हमें, आदेश का अलावा क्या है, गाड़ी सीधी बंद, नहीं तो 700 रुपये का जुर्माना। मेरा नाम गजेंद्र कुमार सोनवाल है, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ।
सर हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग सभी परेशान है रिक्शे वाले। परेशानी क्या है, मेरे पास में राज्य सरकार के आदेश थे कि गाड़ी जिस आदमी के नाम होगी वही गाड़ी चलाएगा। मेरी गाड़ी मेरे नाम है, मेरे पास गाड़ी के कागजात हैं, आरसी है, लाइसेंस है। उसके बावजूद भी जहाँ कहीं वन वे भी नहीं है, उसके वन वे वाली जगह पर भी, बिना वन वे वाली जगह पर भी हम लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने आदेश दिया कि भाई जो गंज से जो रास्ता दिल्ली गेट का है वो वन वे है, ठीक है हम पालना करते हैं, लेकिन जो पीछे से सोबराज वाला रास्ता इतना ख़राब है कि हम लोगों की मोटरें चल रही है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कलेक्टर साहब के कि जो गंज वाला रोड है वो बहुत काफ़ी चौड़ा है, स्पेस है, तो उसको वन वे हटा दिया जाए तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है। और वैसे अगर वन वे करा है तो जैसे हम गाड़ी घुमाते हैं और वहाँ जो भी दीवान है जिसकी ड्यूटी होती है ट्रैफिक वाले की, वो हमारे चालान काट देते हैं और 700-700 800-800 रुपये का चालान काटते हैं। हम 600-700 रुपये तो पूरे दिन में कमाते हैं। अगर हमारा 700 का चालान बना दिया तो पूरे दिन की हमारी मेहनत, इस तरह का चालान काटेंगे तो हम कैसे हमारे बच्चे पालेंगे, कितनी बहुत पीड़ा है हम लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।